2024 में 56 इंच का सीना हम वोट दे करके हम आपको 56 इंच का सीना में 56 छेद कर देंगे। आरोपियों को निंदा करने से काम नहीं चलेगा। आरोपियों को जब तक आप जिंदा नहीं जलाइएगा तब तक इस तरह का घटना रुकने वाली नहीं है। राज्य में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है। एक कम्युनल राइट होता है, उसको काबू अभी तक नहीं हुआ, 80 दिन लगभग हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी धर्म के आड़ पे जो ये राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम, कहीं हिंदू ईसाई जो इस तरह का राजनीति करते हैं भाजपा, कहीं ना कहीं वो एक हिंदू तुष्टीकरण राजनीति नॉर्थ ईस्ट राज्य में करने की कोशिश कर रही है, जिसके वजह से ये हो रहा है। जो चीज से वो बलात्कार किया है उसका सामान भी काटेंगे। साला जिंदगी फिर तुम तड़प तड़प के मरोगे। स्मृति यानी सबसे कमीनी है, सबसे हरामी औरत है कि औरत के नाम पे वो कलंक है। सीधा मर्डर नहीं करेंगे, उसका दोनों पैर काटेंगे, दोनों आंख फोड़ेंगे। फेंकने में ये महारथी हासिल किए हुए हैं, इसीलिए इस काम को बोलने में 1% भी विश्वास नहीं है। इसमें इनका कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी आतंकी है वैसे ही आतंकी पाल के रखा है। यहाँ आतंकों का ही राज है। जैसे मोदी आतंकी है वैसे ही आतंकी पाल के रखा है। मोदी जब तक रहेंगे तब तक हम लोग का देश का उन्नति नहीं होगा। ऐसे ही बेटी औरत जो भी होंगे उनके साथ बलात्कार अगर बलात्कारियों को आप लोगों के हवाले कर दिया जाए तब क्या करिएगा? उसको तो बहुत अच्छा से हम लोग स्वागत करेंगे ही अल्बर्ट चौक में। उसको तो सीधा मर्डर नहीं करेंगे, उसका दोनों पैर काटेंगे, दोनों आंख फोड़ेंगे। और जो चीज से वो बलात्कार किया है उसका सामान भी काटेंगे। साला जिंदगी फिर तुम तड़प तड़प के मरोगे। एक औरत के साथ बलात्कार करने का नतीजा क्या हुआ? आज एक औरत का इज्जत का बात नहीं, पूरा समाज का औरत का हम लोग को भी शर्मसार हो गए हैं। आज एक तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कहाँ हम लोग बचते हैं। बस उसको सरकार तो ही बोलते हम लोग को सामने उसको ला के रखे, हम लोग उसको सजा देंगे। फांसी देंगे तो एक बार में मर जाएगा। आज जो औरत लोग के साथ बलात्कार हुआ वो लोग सर उठा के। स्मृति ईरानी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। स्मृति यानी सबसे कमीनी है, सबसे हरामी औरत है कि औरत के नाम पे वो कलंक है। उसको निकलना चाहिए, आज का बात नहीं है। महिला लोग में लाठीचार्ज भी होती है, उसमें भी चुप्पी साधी रहती है। बलात्कार होता है फिर भी चुप्पी साधी रहती है, तो उस औरत के नाम पे कलंक है। तो मोदी का क्या कहेंगे? उसका आगे बाजू वाली है तो सब एक ही कटघरा का है। हम लोग सरकार से ही मांग करते हैं कि जो लोग बलात्कार किया हम लोग के हवाले करें, हम लोग उसको सजा देंगे। औरत के साथ गलत हुआ, औरत ही उसको सजा देगी। इधर लिखे सबसे बड़ा आतंकवाद ब्राह्मणवाद का है लिखे हैं। तो क्या करेंगे? जब से ब्राह्मणवाद आया तब से तो हम लोग का सब चीज खत्म हो गया है। आज हम लोग का न जल जंगल जमीन हम लोग का बचा है। हम लोग दर दर का भटक रहे हैं। हम लोग यहाँ का राजा थे, आज ब्राह्मणवाद आके हम लोग को भिखारी बना दिया। भाजपाई सरकार में जितना ये लोग क्या बोलते हैं, कम्बल ओढ़ करके माने बदमाशी करने वाले लोग हैं। कम्बल ओढ़ करके जितना भी खुरापाती करते हैं ये लोग यही लोग करते हैं। आप देखिए 15 दिन भी नहीं हुआ एमपी में, देखिए अभी मणिपुर का देखिए। ये तो क्या ये लोग सुधरने वाला नहीं है। सुधारने का काम तरह का बलात्कारियों को हम लोग का हवाला कर देंगे तो उनको हम लोग माने पका के भून करके खाने का काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए तत्काल। जिस तरह पिछले 1 महीना पहले लगभग जो मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह पर मूतने का काम किया था, उसके बाद भी लोग को शर्म हया नहीं बीती। और उसके बाद जो मणिपुर में जो बीजेपी का जो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के लोगों से बेटी को बचाना पड़ेगा हम लोग को। इस तरह जो कुकर्म घटना किया जो पूरे देश और विदेश में शर्मसार मोदी तो दुख जता रहे हैं, बोल रहे हमको बहुत गुस्सा आ गया। अरे हर महीना देश के प्रधानमंत्री घंटों मन की बात करते हैं, तो क्या मणिपुर के इस घटना जो कुकर्म की जैसा घटना जो देश की बेटी को शर्मसार किया है, क्या 36 सेकंड 30 सेकंड दुख जताएंगे क्या? तत्काल वहाँ मणिपुर में तो पहले राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और जिस तरह लगभग 1.5-3 महीना होने को है, 3 महीना के हिंसा में 150 से अधिक लोगों की जान चली गई, 50-60 हजार घरों के लोग बेघर हो गए। देश विदेशों में मणिपुर की चर्चा हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि मणिपुर में 3 महीने से लोग हिंसा का लड़ाई लड़ रही है, कई लोग मर रहे हैं। लेकिन आज भी बीजेपी और केंद्र सरकार और बीजेपी की जो मणिपुर की सरकार है उसको शर्म लिहाज नहीं है। वो काना फूसी करके वो लुका छुपी कर रही है, लोगों को गलत फहमी कर रही है कि मणिपुर में सब ठीक है। जब विदेशों में जब बात होता है कि मणिपुर में हिंसा हो रही लगभग 2 महीने से, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री बोलता है कि वो कुछ नहीं, हमारा इंटरनल है। ये बहुत शर्म की बात है कि देश विदेश में तो जाते हैं, लेकिन जब सवाल पूछते हैं वहाँ के लोग कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, लेकिन ये लोग कान में जू तक नहीं रखती है। ये सिर्फ अपना वोट बैंक पाने के लिए ये सब करती है। और देखिए 150 से 200 लोगों की हत्या हो गई, 50-60 हजार
लोग बेघर हो गए, लेकिन अब भी ये क्या 30 सेकंड दुख प्रकट करने से क्या मणिपुर की घटना क्या माफ हो जाएगी? नहीं होगी। नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? अमित शाह भी दुख जता रहे हैं, मोदी भी दुख जता रहे हैं, तमाम मंत्री विधायक तो दुख जता रहे देखिए, हैं। अभी जो वर्तमान में गृह मंत्री प्रधानमंत्री दुख जता रहे हैं, इससे पहले 3 महीने पहले ही अगर एक्शन लिया जाता तो आज ये घटना नहीं होती, 150 लोगों की मौत नहीं होती, 50-60 हजार लोग बेघर नहीं होते, शांति का माहौल उसी समय हो जाता। 3 महीने पहले अगर एक्शन लिया होता, जब लोग देश के कांग्रेस के लीडर जो राहुल गांधी वहां गए, शांति का पैगाम लाए, उस समय भी अगर वो केंद्र सरकार अगर वहां जाके अगर वहां बात विचार करते, शांति व्यवस्था के लिए पहल करते, तो आज ये घटना नहीं होती। देश की बेटी तो इतना पूरे देश को शर्मसार किया है। और सिर्फ आदिवासी लड़की नग्न नहीं हुई है, नग्न हुई महिला आयोग, नग्न हुई है देश की मोदी सरकार, नग्न हुई है गृह मंत्री विभाग, नग्न हुई है महिला मंत्री। मणिपुर में जो घटना हो रहा है पूरी तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड घटना है और लगभग 80 दिन मोदी जी को लग गया इस पर किसी तरह का बयान देने से। लेकिन देखिए, खाली निंदा करने से ये बात बनने वाली नहीं है। आरोपियों को निंदा करने से काम नहीं चलेगा। आरोपियों को जब तक आप जिंदा नहीं जलाइएगा तब तक इस तरह का घटना रुकने वाली नहीं है। और ये आप देखिएगा, ये एक घटना सामने आई है, इंटरनेट शटडाउन है मणिपुर में। ऐसे भी हजारों घटना जो हुई होगी वो यहाँ पर दब गया है क्योंकि मणिपुर में अभी इंटरनेट शटडाउन है। तो ये पूरी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पूरी तरह से फेलियर है, जो डबल इंजन की सरकार है। अमित शाह जो गृह मंत्री है इस देश के, वो पूरी तरह से फेलियर है। लॉ एंड ऑर्डर उनके अंदर में आता है पूरे देश का, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेलियर। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इस तरह का घटना का समाज में कहीं पर जगह नहीं है। आप निंदा मत कीजिए, आप ऐसे लोगों को जिंदा जलाइए, तब हम मानेंगे कि आप सचमुच में 56 इंच का सीना वाले प्रधानमंत्री है। वरना आपका 2024 में 56 इंच का सीना हम वोट देकर के हम आपका 56 इंच का सीना में 56 छेद कर देंगे। तो मोदी जी तो बोल रहे हैं अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, बोलिए तो रहे। बोलने से क्या होगा? केवल बोलने से महज बख्शा नहीं जाएगा, क्या काम बन जाएगा? क्या न्याय मिल जाएगा? आखिर इंटरनेट शटडाउन है, ये घटना का लगातार 80 दिन हो गया। आज 80 दिन में भी इनसे एक छोटा सा राज्य मणिपुर कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है। तो इनका बोलने से हमको 1% में विश्वास नहीं है। फेंकने में ये महारथी हासिल किए हुए हैं, इसीलिए इस काम को बोलने में 1% भी विश्वास नहीं है। इसके इनका कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या बलात्कारियों को और अपराधियों को आप लोगों के हवाले कर देना चाहिए? देखिए, बलात्कारी और अपराधियों को हम लोग के हवाले क्या, पुलिस के हवाले करके इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये भारत एक लोकतंत्र देश है, देश लोकतंत्र मूल्यों से चलेगा। इसलिए पुलिस उसके लिए सक्षम है कार्रवाई करने के लिए, त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा देने का काम करें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मणिपुर में जो भी घटना घट रही, जो हिंसा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित। आप क्या कहेंगे इस पर? ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित है। राज्य में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है। एक कम्युनल राइट होता है, उसको काबू अभी तक नहीं हुआ, 80 दिन लगभग हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी धर्म के आड़ पे जो ये राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम, कहीं हिंदू ईसाई जो इस तरह का राजनीति करते हैं भाजपा, कहीं ना कहीं वो एक हिंदू तुष्टीकरण राजनीति नॉर्थ ईस्ट राज्य में करने की कोशिश कर रही है, जिसके वजह से ये हो रहा है। और ये किसी भी तरह से हम इसको इनकार नहीं कर सकते कि स्टेट स्पॉन्सर नहीं है। ये 110% स्टेट स्पॉन्सर है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। तो क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? केंद्र सरकार को तुरंत इस पे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार जो वहाँ पर बीजेपी का ही सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथों में नहीं है, उनके काबू से बाहर हो गया है। इस पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और कल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो बयान आया है कि अगर केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम करेंगे, लगता है कि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल दे करके वहाँ पर मिलिट्री को भेजना चाहिए और इस तरह का जो वहाँ पर घटना हो रही है उस पर लगाम लगनी चाहिए।